स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल बाय मेजरिंग वन साइड एंड टू एंगल्स के ऊपर। मतलब कि अगर जिसका आप जानते हैं कि एरिया जो होता है वो हमारे पास एक टू डायमेंशनल जो सरफेस होती है उसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो ट्राइंगल हमें नजर आ रही है, इसमें अगर मैं शेड कर दूं तो ये जो आपको ग्रीन कलर में पोर्शन नजर आ रही है सारे का सारा एरिया है ट्राइंगल का, जिसमें कि इसकी बाउंड्री भी शामिल है। ठीक है, अब इस वैल्यू को अगर हमने मालूम करना हो कि ये कितनी है, ठीक है, तो एरिया अगर हम देखें तो एरिया इस तरह से होता है कि इसमें टू डायमेंशंस होती हैं। ठीक है, एक लेंथ और एक ब्रेथ। तो लेंथ, और चूंकि एक रेक्टेंगल बन रहा होता है तो हमने देखा था कि मतलब अगर ये सारी लेंथ्स आपस में इक्वल हों और इस तरीके से मुंसलिक कर दी जाएं तो ये एक सरफेस जनरेट कर देती है इस तरह से, जो कि एक एरिया ऑक्यूपाई कर रही होती है। ठीक है, तो अब ये कितना एरिया होगा, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेक्टेंगल जब बनता है तो इसकी जो लेंथ है इसको ब्रेथ टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सारी लाइंस की हमें तादाद पता चलती है, जो हमें बताती है कि इसमें कितने ज़्यादा पॉइंट्स हैं। और फिर अगर इसका हाफ कर दें तो ये हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। ठीक है, मतलब अगर फर्ज करें यहाँ तक इसका हाफ बनता है तो ये एक कंसेप्ट हमारे पास आता है कि एरिया ऑफ हमारे पास जो ट्राइंगल है वो किस तरह से आती है। ठीक है, अब हमने एक फार्मूला पढ़ रखा है जी एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो क्या था, इसको हम रिवाइज करते हैं। इसमें हमने पढ़ा था हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, और फिर हमने एक फार्मूला जिससे ड्राइव किया था वो ये था कि अगर हम एक वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर थ्रो कर दें उसके ऑपोजिट ऑपोजिट जो वर्टेक्स है उस पर, ठीक है, 90 का एंगल अंदाजन यहाँ पर आएगा, अंदाजन इस तरह से। ठीक है, अगर हम परपेंडिकुलर थ्रो करते तो ये लेंथ, अगर ये हाइट हो और ये बेस रख दी जाए सी साइड, ठीक है, तो ये हम राइट मतलब यहाँ से जो राइट एंगल ट्राइंगल बन के इसके ऊपर अगर हम ए से लेकर ये जो पॉइंट आ रहा है इसको अगर हम बेस समझ लें, ठीक है, एक्स, और ये हाइट है, तो यहाँ से हम एच फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, या अगर ट्राइंगल की ये साइड हमें पता है बी साइड तो हम साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड ये लिख सकते हैं। तो एच हमारे पास कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। ठीक है, जबकि बेस हमने सी रखी है तो हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया बन सकता है वो क्या बनेगा, हाफ बेस साइड कितनी थी सी और मल्टीप्लाई बाय हाइट जो है वो बी साइन थीटा। अब ये वो फार्मूला है जिसमें कि हमारे पास दो साइड्स और एक एंगल, लेकिन अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल मेजर करना है जब एक साइड और दो एंगल्स गिवन हो, तो ये कैसे मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हमारे पास ये एक फार्मूला और या ये फार्मूला, अब इसमें तो अगर आप देखें तो इसमें तो अभी हमें हाइट निकालनी है और ये हमने उसको ज़्यादा कह लें कि इसमें ज़्यादा अमेंडमेंट करके इसको और बेहतर बनाया हुआ है। अब इसे आगे हम एक और नया फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल का, जो कि क्या होगा जी, इधर मैं लिख देता हूँ एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, फर्ज करें कोई भी एक ट्राइंगल एबीसी, तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हम यूं कह सकते हैं कि अगर सी एक साइड है हमें पता हो, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लें और बाकी रिमेनिंग एंगल्स ले लें, साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय साइन गैमा, तो हम बड़े आसानी के साथ जो हमारी कोई भी ट्राइंगल है, मतलब जो कि खास तौर पे हम उन ट्राइंगल्स के हवाले से बात करें जो कि ओब्लीक ट्राइंगल्स होती हैं, ठीक है, तो हम इस फार्मूला की मदद से एक साइड और अगर दो एंगल्स पता है तो हम तीसरा एंगल निकाल सकते हैं और फिर हम इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन को समझ लेते हैं पहले और फिर जो है वो इसको ड्राइव भी करना सीखेंगे। ठीक है, देखें अगर फर्ज करें अल्फा एंगल जो है हमारे पास वो 35 डिग्री और 17 मिनट्स हो, ठीक है, और जो हमारा गैमा एंगल है फर्ज कर लें कि वो 45 डिग्री और 13 मिनट्स हो, ठीक है, और बी साइड जो हमारी वो कितनी हो, वो 42.1 सेंटीमीटर्स में चलें, तो एरिया अब इसका भी हम फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का एरिया। ठीक है, हम यूं कहेंगे कि एरिया इज इक्वल टू, अब बी साइड गिवन तो बी का स्क्वायर लेंगे, साइन, अब देखें सी था तो अल्फा और बीटा है, अब बी है तो इधर अल्फा और गैमा आएंगे, ठीक है, और डिवाइड जो हम करेंगे वो साइन बीटा से कर देंगे। ठीक है, अब बीटा एंगल हमने मालूम करना है। देखें हम ये बात जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है जी, 180 डिग्री। यहाँ से अल्फा और गैमा हमें पता है, ठीक है, बीटा इधर ही रहने देते हैं। 180 डिग्री में से अगर आप एंगल माइनस कर दें अल्फा और गैमा तो हम बीटा एंगल निकाल सकते हैं। अब हम ये बात भी जानते हैं कि 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के, ठीक है, ये रिजल्ट हम जानते हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम इस तरह से कहेंगे कि बीटा एंगल जो है 179 डिग्री, ठीक है, और मतलब इनके साथ क्योंकि मिनट्स भी आ रहे हैं ना तो मैं माइनस कर दूंगा 35 डिग्री और 45 डिग्री,
और जो मिनट्स हैं मतलब 60 जो मिनट्स हैं, ये अगर आप देखें तो इसमें से हम माइनस करेंगे, हम इस तरह से लिख देते हैं कि 60 जो मिनट्स हैं इसमें से हम माइनस कर देंगे 17 और 13, इनका सम करें कितना बनता है, 30 बनता है, तो ये 30 मिनट्स माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो बीटा एंगल हमारे पास ये बन जाएगा 99, क्योंकि ये बनता है 80। ठीक है, 179 में से 80 माइनस करें 99 डिग्री और 30 मिनट्स, तो ये हमारे पास जो है वो एंगल आ गया बीटा भी। ठीक है, अब हम इस फार्मूला में इनकी वैल्यूज को यूज कर लेते हैं। जैसा बी साइड बताई अभी मैंने, कितनी थी जी, 42.1 सेंटीमीटर है। इसका स्क्वायर एरिया के यूनिट स्क्वायर में आंसर आता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। साइन अल्फा एंगल 35 डिग्री और 17 मिनट्स है। अब इसको मिनट्स को जो है हम डिग्री में भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको डिग्री में ले आए और फिर इसकी वैल्यू लें तो वो भी एक तरीका है। मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 60 मिनट 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल है, तो 1 मिनट जो है वो 1/60 डिग्रीज के इक्वल है। इसका मतलब कि अगर ये यहाँ पर 17 मिनट है तो इसको हम 17 को डिवाइड कर देंगे, 17 को डिवाइड कर देंगे 60 से, तो ये डिग्रीज में आ जाएगा 283333। ठीक है, 0.28, बस इस तरह से हम लिख लेते हैं। इसी तरह साइन गैमा एंगल, गैमा एंगल कितना था, 45 डिग्री है, 13 मिनट है। अब 13 को भी 60 पर डिवाइड कर दें, 13 डिवाइडेड बाय 60, ये आ जाएगा 2166, तो ये 22 बन गया। ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय साइन बीटा, और बीटा हमारे पास कितना है, बीटा हमारे पास आया 99 डिग्री और 30 मिनट्स हैं। तो 30 मिनट को अगर 30 को डिवाइड कर दें 60 पे, तो ये कितना बनता है 0.5, तो ये डिग्रीज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको पता चली। चलें इधर से इसको हम रेस कर देते हैं, यहाँ से एक्स्ट्रा आ रहा है लिखा हुआ इसमें, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, चलें जी, यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। अब इनकी वैल्यूज ले लेते हैं। 42.1 का अगर आप स्क्वायर करें तो, बल्कि यहाँ पर हम शायद एक कमी शुरू से लिख रहे हैं, और वो ये है कि हमने फार्मूला में यहाँ पर 2 भी आएगा, क्योंकि अगर हम फार्मूला देखें तो इसमें हाफ है। ठीक है, हाफ भी था, यहाँ पर 2 भी मिसिंग है, ये 2 भी मिसिंग था जी, इसको भी हमने फार्मूला में साथ रखना है। ठीक है, अब इसकी डेरिवेशन में हम समझेंगे कि 2 क्यों आ रहा है, ये सारी बातें मैं भी आपको समझाऊंगा। तो इनको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। इन सारी वैल्यूज को जब मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास जो आंसर आया है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये कैलकुलेटर का काम है। ठीक है, सारी वैल्यूज आप निकालना जानते हैं, से पिछले लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है। तो ये बना है 368.3 सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये एरिया है जी इस ट्राइंगल का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अगर हम अब इस पे अगर बेस और परपेंडिकुलर अगर हमें मालूम होता तब भी यही हमारे पास इसकी वैल्यू आनी थी। अब इस फार्मूला की डेरिवेशन को जरा समझते हैं कि ये कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, इसको मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने। देखें, ये बात हम जानते हैं कि हमारे पास जो हमने इससे पहले ड्राइव किया था ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो हमने एक फार्मूला जो बनाया था वो ये था कि हाफ बेस साइड। अब उसमें हमने बेस साइड जो रखी थी, मतलब उसमें हमने 3 फार्मूलाज पढ़े थे। इसमें हम इसको यूं पढ़ सकते हैं, हाफ सी ए साइन बीटा। मतलब अगर फर्ज करें ये हम यूज कर रहे हैं फार्मूला, ठीक है, तो इससे हम फार्मूला कौन सा ड्राइव कर सकते हैं, मतलब ये जो ऊपर वाला फार्मूला, अब इसमें हमें एक एंगल और सॉरी एक साइड है, 2 एंगल्स पता होने चाहिए। और एक और लॉ ऑफ साइंस हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी। ठीक है, लॉ ऑफ साइंस क्या था जी, अगर आपको याद हो, इस पिछले लेक्चर्स में मैंने काफी डिटेल में बताया कि ए ओवर साइन अल्फा बी ओवर साइन बीटा और सी ओवर साइन गैमा, ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखें तो हम, अगर मैंने ऊपर वाला फार्मूला बनाना है तो ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ओवर साइन अल्फा को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ सी ओवर साइन गैमा से। ठीक है, तो ए ओवर साइन अल्फा ये इक्वल आ जाएगा सी ओवर साइन गैमा के। ठीक है, यहां से ए किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इधर आकर अल्फा सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और साइन गैमा डिवाइड हो रहा है, तो इस वैल्यू को मैं
यूज करूंगा इस इक्वेशन नंबर 1 में। आप देखें जी, इसमें जब मैंने इस वैल्यू को यूज किया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ सी। अब ए की जगह हमने इस ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 2 को लिखना और साइन बीटा अपनी जगह पर एज इट इज है, ठीक है। अब इस वैल्यू को लिखते हैं सी साइन अल्फा, ठीक है, ओवर साइन साइन ऑफ गैमा, ठीक है। अब देखें सी सी वापस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सी साइड्स मतलब दोनों एक ही हैं, तो यहाँ पर आएगा हाफ सी स्क्वायर साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा और डिवाइडेड बाय साइन ऑफ गैमा। तो और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर साइन अल्फा साइन बीटा ओवर 2 टाइम्स साइन गैमा। तो ये है वो फार्मूला जो कि हम एरिया के लिए उस वक्त यूज करेंगे जब हमारे पास कोई सी एक साइड गिवन हो, मतलब इसमें सी साइड गिवन हो और अल्फा बीटा और गैमा एंगल्स गिवन हो। और इसी तरीके से हम बाकी फार्मूलाज भी ड्राइव कर सकते हैं जो कि आपके लिए एक असाइनमेंट है।